हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई टी पॉइंट। हम सब लॉग डिस्कस कर रहे थे। लॉग की प्रॉपर्टीज हमने देखी, हमने लॉग का ग्राफ देखा, लॉग क्या होता है एंड ऑल दैट। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए की वैल्यू आपको दे रखी है log 256 टू द बेस 4। ठीक है, और ये जो लॉग है ये पूरा बेस 2 है, और ये जो पूरा लॉग है दिस होल टू द बेस 2 ऑफ दिस लॉग। ठीक है, तो मैं इसमें क्या एज्यूम कर लेता हूं। देखिए, लॉग सबसे एंड में देखिए 256 टू द बेस 4। ठीक है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं टी मान लेता हूं। अच्छा, इसको मैंने टी माना, ये होगा किसके इक्वल? 4 रेज टू पावर 3 क्या होता है? 64 के इक्वल। इंटू 4 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 256। इसको मैंने टी माना था, तो टी क्या आ रहा है आपका? लॉग, जैसा कि आपको पता है क्या होता है, एक्सपोनेंट। तो यहां से क्या आ जाएगा? 4 में बाहर ले सकता हूं, 4 इंटू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 4। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी लॉग की। देखिए, अगर आपके पास सपोज ऐसा होता है लॉग लॉग ए रेज टू पावर 4 टू द बेस ए, यहां से क्या मिलता है आपको? 4 इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ए। ये प्रॉपर्टी हमने यूज की। ठीक है, वैल्यू की पावर जो भी होती है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। लॉग ऑफ 4 टू द बेस 4 क्या होता है? 1। तो यहां से टी क्या है आपका? 4 आ गया। तो ये पूरा क्या आ गया आपका? 4। और log ऑफ 4 टू द बेस 2 क्या होता है? 2 के इक्वल। तो ये पूरा एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, दिस होल एक्सप्रेशन, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 2। और यहाँ पे क्या है? log टू द बेस log 2 टू द बेस 2, ये क्या आएगा? 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, प्लस साइन से पहले जो भी है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1। ठीक है, और प्लस साइन के बाद क्या है? log 2 log 2 टू द बेस रूट 2। इसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूं, देखिए इसमें बेस क्या है? log ऑफ बेस है रूट 2, log 2 टू द बेस रूट 2। ये किसके इक्वल आएगा? आप देख सकते हैं, ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ रूट 2, log ऑफ रूट 2 का स्क्वायर टू द बेस रूट 2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ रूट 2 टू द बेस रूट 2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। जो भी वैल्यू की पावर होती है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, ए क्या आ जाएगा आपका? ये क्या आ रहा है आपका? ये आ रहा है आपका 2 के इक्वल, एंड दिस ऑल्सो 2। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 1 + 2, दैट गिव्स यू 3। ओके, ये 2 के इक्वल था पूरा एक्सप्रेशन, दिस दिस होल एक्सप्रेशन बिफोर प्लस साइन। इसकी वैल्यू 1 आ रही थी और इसकी वैल्यू 2, तो पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू a इक्वल टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है log 2 टू द बेस 10, इसको a के इक्वल दे रखा है, और log 3 टू द बेस 10, दिस इज गिवन आउट टू बी इक्वल टू b। आपको log 60 टू द बेस 10 ए और बी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो इसमें देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, जो भी आपको नोन है, नोन क्या है आपको? log 2 टू द बेस 10 एंड log 3 टू द बेस 10। और जो आपको फाइंड करना है उसको आपको इन दोनों के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। और जो बच गया, या तो वो जो आपका बेस है तीनों में कॉमन बेस वही होगा, या इन दोनों का कोई कोई एक और मल्टीपल हो जाएगा, या पावर में आ जाएगा 2 और 3 के। जैसे कि इस केस में आपको 60 को एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले मैं 60 को क्या लिखूंगा? आपको कौन सा पता है, कौन सी वैल्यूज पता है? 2 एंड 3। 60 को लिख दीजिए 2 इंटू 3, बचा कितना? 2 3 जा 6, 10 बचा। अब लिख दूंगा मैं 10। देखिए, इसमें बिल्कुल परफेक्ट आ गया। 2 और 3 नोन है आपके पास, और 10 क्या है? 10 आपके पास कॉमन बेस है, तो ये 1 बन जाएगा। अब लॉग ले लीजिए, लॉग टू द बेस 10, दोनों साइड ले लीजिए। इस साइड अगर लेते हैं आप log ऑफ 10, log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द बेस 10, तो ये क्या आ जाएगा? log की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10।
लॉग में अगर आप दो नंबर्स को सपोज मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, ये प्रॉपर्टी है लॉग की। देखिए लॉग ऑफ, अगर आपके पास सपोज ऐसा है, log of abc to the base 10, this is equal to log a to the base 10 plus log b to the base 10 plus log c to the base 10। ओके, अब देखिए यहां से ये किसके इक्वल दे रखा है, a के इक्वल, ये किसके, b के इक्वल, और ये क्या होता है, log 10 टू द बेस 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर 60 की जगह कुछ और दिया होता, सपोज आपको दिया होता 120, तो आप क्या करते, सबसे पहले तो 2 और 3 एज इट इज रहने दीजिए। 2 3 जा 6, बचा कितना 20, 20 को भी आपको इन दोनों में से किसी एक के टर्म्स में लिखना है, और जो बच जाएगा उसको बेस के टर्म्स में लिखना है। तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10। अगर log 120 टू द बेस 10 होता तो इसको मैं लिखता 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10। ओके, उसके बाद हम कर लेते हैं ऑप्शन देखिए। अच्छा, या तो आप ऐसे कर लीजिए या आप ऑप्शन से कर लीजिए। अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा, क्योंकि ये बहुत इजी, दो ही है इसमें, दो ही एक्सप्रेशंस थे। तो अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो सपोज पहला ऑप्शन जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, इसको इवेलुएट करेंगे आप तो ये आ रहा है, लेकिन इसको ऐसे क्वेश्चंस में दो ही एक्सप्रेशन है और आपको 60 टू द बेस 10 निकालना है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको बोला है द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन इनटू दिस इज। इसमें देखिए इनटू के बाद एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। पहले सेपरेटली दोनों टर्म्स को, दोनों टर्म्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं इसको मान लेता हूं √7 रेज टू पावर 1 बाय log 7 टू द बेस 4, इसको मैं मान लेता हूं एक एक। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, देखिए यहाँ पे क्या है √7 और यहाँ क्या है log 7 टू द बेस 4। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आप बेस और वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं, 1 बाय log b टू द बेस a इज सेम एज log log ऑफ b टू द बेस, सॉरी, a टू द बेस b। 1 by log b to the base a is same as log of a to the base b। ये अगर इसमें आप अप्लाई करें तो ये जो एक्सप्रेशन है रिड्यूस हो जाएगा किसमें, इसको मैं लिख सकता हूं log of 4 टू द बेस 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है √7। आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, अगर मान लीजिए a रेज टू पावर मैं लिखता हूं log 7 टू द बेस a, ये किसके इक्वल आएगा 7 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे बेस क्या है 7। तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे √7 बना लीजिए, ठीक है, तब बेस सेम हो जाएगा, या फिर इसको आप 7 बना लीजिए तब बेस सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको 7 बना लेता हूँ। अगर मैं इसको 7 बनाता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 रेज टू पावर हाफ, और ये ऑलरेडी इसकी पावर में है, पावर में है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, हाफ इंटू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 7। ठीक है, अब देखिए इसमें बेस सेम है, यहाँ पे क्या आ रहा है, हाफ एक्स्ट्रा आ रहा है। अब देखिए हाफ लॉग 4 टू द बेस 7, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग 4 रेज टू पावर हाफ टू द बेस 7 लिख सकता हूं। देखिए ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है, वैल्यू की पावर जो भी होती है इससे आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर पहले से मल्टीप्लाई है तो इसको पावर में भी ले जा सकते हैं आप। ओके, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, 7 रेज टू पावर log ऑफ 4 रेज टू पावर हाफ टू द बेस 7। ओके, अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये 2 के इक्वल होता है, आप देख सकते हैं यहां से क्या आएगा 4 रेज टू पावर हाफ, जो कि 2 के इक्वल होता है। एक एक्सप्रेशन आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, दूसरा जो एक्सप्रेशन है ये भी बहुत सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हम स्टेप वाइज करते हैं। देखिए सेकेंड एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैं ये रब कर देता हूं। देखिए इससे क्या आया, 2 आया, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए सेकेंड जो एक्सप्रेशन है आपके पास, उसमें देखिए क्या है, log ऑफ 9 टू द बेस 2। ठीक है, इसका क्या दे रखा है आपको,
स्क्वायर कर रखा है। और इनटू ये पूरा पावर में है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय log 9 टू द बेस 2 दिस होल log टू द बेस 2। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें ये जो टर्म है आपका log 9 टू द बेस 2, यहाँ भी log 9 टू द बेस 2 है, तो ये रिपीट हो रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ t के इक्वल। इसको मैं लिख सकता हूँ फिर t का स्क्वायर इंटू 1 बाय log t टू द बेस 2। ठीक है, ये रेसिप्रोकल में है, 1 बाय डिनोमिनेटर में है, तो इसमें भी बेस और वैल्यूज को अगर आप इंटरचेंज करें तो पहला इस एक्सप्रेशन में जैसा आया था वैसा ही आ जाएगा। इंटरचेंज कर लेते हैं। दिस आई कैन राइट एज टी स्क्वायर इंटू log ऑफ 2 टू द बेस t। ओके, अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t रेज टू पावर log 2 का स्क्वायर टू द बेस 2। ठीक है, जब भी आपको ऐसा दिया रहता है, देखिए log, सपोज आपको ऐसा दिया 4 का स्क्वायर टू द बेस 4, इसको आप क्या लिखते हैं, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, 2 इंटू लॉग 4 टू द बेस 4। ठीक है, और अगर आपको ऐसा दिया है तो सिमिलरली आप इसको इसकी पावर में भी ले जा सकते हैं, अगर आप टू नहीं यहाँ पे रहने देना चाहते। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये बेस सेम हो गया, ये भी बेस सेम हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी टी हट जाएगा तो क्या आता है यहाँ से, 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। इस पार्ट का क्या आंसर आया था हमारा, 2 आया था। ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8। So your right answer is A option. This question was asked in JEE Mains, sorry, JEE Advanced, I think 2017. देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल एक एक स्टेप देके ऑब्जर्व करते क्वेश्चन में कि यहाँ देखिए, यहाँ पे log 9 टू द बेस 2 है, यहाँ पे भी log 9 टू द बेस 2 है, तो सबसे पहले ये जो रेसिप्रोकल में है इसको आप चेंज करिए वैल्यू और बेस, और फिर उसके बाद यहाँ पे तो बेस सेम था, यहाँ पे बेस सेम आपको करना था, दो प्रॉपर्टी यूज करनी थी आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है आपको log 2 टू द बेस 7, और आपको निकालना क्या है, log 28 टू द बेस 49। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन इससे सिमिलर पहले किया था, उसमें मैंने आपको बताया था जो भी आपको गिवन दे रखा है उसमें जो भी वैल्यू दे रखी है 2, तो और आपको फाइंड क्या करना है, 28। तो 28 को सबसे पहले 2 इंटू, मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 14। फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए इसमें जो जो आपको फाइंड करना है उसमें बेस क्या है, 49 है, यहाँ पे क्या है, 7। log ऑफ 28 टू द बेस 49 आपको फाइंड करना है। यहाँ पे जब आपने 28 को एक्सप्रेस करा 2 इंटू 7, बचा क्या, 7। तो इसमें क्या करते हैं, टू द बेस 7 कर लेते हैं, इसमें बेस चेंज कर देते हैं। अगर आप बेस चेंज करें तो किसके इक्वल आएगा, देखिए मुझे बेस क्या इंट्रोड्यूस करना है, मुझे बेस इंट्रोड्यूस करना है 7, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, यहाँ भी मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, वैल्यू क्या है इसमें, 28, ओरिजिनल बेस क्या था, 49, तो 28 को मैं यहाँ लिखूंगा, 49 नीचे लिख दीजिए। ये प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस करी थी। इसके बाद देखिए log 28 टू द बेस 7, अब यहाँ पे क्या है, 2 इंटू इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं आप, log log टू द बेस 7 2 स्क्वायर इंटू 7, नीचे क्या आ जाएगा, log 49 टू द बेस 7, ये किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल, 7 का स्क्वायर 49 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। ठीक है, दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज log 2 का स्क्वायर टू द बेस 7 प्लस log ऑफ 7 टू द बेस 7। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए ये आपको पता है, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं 2 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 7 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, log 7 टू द बेस 7 1 के इक्वल। यहां से आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल होता है, 2 इंटू ये आपको दे रखा है log 2 टू द बेस 7 आपको के इक्वल दे रखा है, तो 2 इंटू के प्लस 1, 2 इंटू के प्लस 1 के इक्वल होगा, और नीचे क्या है, 2 से डिवाइड भी है, तो 2 के प्लस 1 बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, 2 के प्लस 1 बाई 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स satisfying the equation x plus log of 2 raised to power x plus 1 to the base 10 equal to x into log of 5 to the base 10 plus log of 6 to the base 10 is। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे log टू द बेस 10 है, यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे बेस 10 है। तो ये जो x है, अगर मैं दोनों साइड log टू द बेस 10 ले लूं, अब मैं जो जो भी बचेगी, जो भी वैल्यूज बचेंगी, तभी मैं इक्वेट कर पाऊंगा। तो सबसे पहले ऐसी अगर आपको इक्वेशन दिख जाए, सबसे पहले क्या करें आप, बेस सेम कर लें, जितने भी टर्म्स दे रखे हैं सबको log टू द बेस 10 में एक्सप्रेस कर लें। उसके बाद आप वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x है, x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x को मैं ये लिख सकता हूँ x इंटू, यहाँ पे log क्या है, log टू द बेस 10, तो x को मैंने ये लिख दिया, log 10 टू द बेस 10 क्या होता है, 1 के इक्वल, प्लस log ऑफ 2 रेज टू पावर x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x है, अगर x यहाँ पे क्या है, x इंटू log ऑफ 5 टू द बेस 10, अगर मैं इस टर्म को ऐसे ही रहने देता हूं x इंटू दिस, तब मैं इक्वेट नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे x को अगर मैं 5 की पावर में ले जाऊं, इसको मैं लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 5 रेज टू पावर x टू द बेस 10। ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी हमने करी है लॉग की, जो भी वैल्यू की पावर में होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पहले से मल्टीप्लाइड है तो इसको हम वैल्यू की पावर में भी ले सकते हैं। ठीक, दिस प्लस फर्दर आपको दे रखा है log ऑफ 6 टू द बेस 10। अब देखिए, आप देख लीजिए दोनों साइड आपका, यहाँ पे जो x है, इसको भी, इस x को भी मैं क्या लिख सकता हूं, इस x को भी मैं 10 की पावर में ले जा सकता हूं। This I can write as log of 10 raised to power x to the base 10 plus log of 2 raised to power x plus 1 to the base 10 equal to log of this and this। अब दोनों साइड अगर मैं log की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं log of, एक्सपोनेंट्स कब ऐड होते हैं, जब आप, log होता क्या है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऐड कब होते हैं, जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log टू द बेस 10 10 raised to power x into 2 raised to power x plus 1। This I can write it like this equal to, यहाँ पे भी सेम चीज कर लीजिए, 5 raised to power x into 6। अब आप देख सकते हैं, अब दोनों साइड आप देख सकते हैं, ये बेस 10 है, ये भी बेस 10 है। वैल्यू क्या है इस साइड, 5 raised to power x into 6, और इधर क्या है, 10 raised to power x into 2 raised to power x plus 1। तो इन दोनों को जस्ट इक्वेट कर दीजिए, 10 raised to power x into 2 raised to power x plus 1 इक्वल टू 5 raised to power x into 6। ठीक है, यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव हो। देखिए अब यहाँ से 5 रेज टू पावर x है, अगर मैं इसको काट देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर x लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, अब देखिए 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 6, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें आपको x की वैल्यूज अगर मैं देखूं, देखिए यहाँ पे 6 है, अगर मैं 6 को एक्सप्रेस करता हूं, देखिए इसमें इसमें इस इक्वेशन में 2 रेज टू पावर x इन्वॉल्व है और 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इन्वॉल्व है। और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने बताया था, कोई भी फंक्शन ले लीजिए, a रेज टू पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा, और आपको x की क्या वैल्यू, x की कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। अगर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेंगे x की, तो जो भी आपका 2 रेज टू पावर x कंबाइंड आएगा, वो आपका एक क्या होगा, कह सकते हैं आप, एक एक नेचुरल नंबर होगा। अगर x पॉजिटिव है तो 2 रेज टू पावर x क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा इन एवरी केस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1, और राइट हैंड साइड में है आपका 6। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 6 को लिख दूं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। और दोनों साइड अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं x क्या आ रहा है आपके पास, x आपके पास आ रहा है 1, और 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। दिस विल बी द ओनली, x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और एक बार देख लेते हैं, जो ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन थी उसमें लॉग में अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख देता हूँ, ये पॉजिटिव,
इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेटिस्फाइड है। तो एक ही x की ऐसी वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज x इक्वल टू 1। फॉर x इक्वल टू 1 ओनली दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन log x माइनस वन टू द बेस 4 log x माइनस थ्री टू द बेस 2। अब देखिए इसमें बेस डिफरेंट है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे, या तो यहाँ पे 4 कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ x माइनस वन टू द बेस 4। यहाँ पे अगर मैं बेस 2 करना चाहूँ, दिस आई कैन राइट इट एज log ऑफ x माइनस वन टू द बेस 2 का स्क्वायर। अब ऐसा जब भी होता है तो देखिए बेस की पावर में क्या है 2, तो इससे क्या करते हैं डिवाइड। दिस कैन आई कैन राइट एज log ऑफ x माइनस वन टू द बेस 2 इनटू हाफ। यही किसके इक्वल दे रखा है आपको, ये आपको इक्वल दे रखा है log ऑफ x माइनस थ्री टू द बेस 2। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इंटू log ऑफ x माइनस थ्री टू द बेस 2, ये किसके इक्वल आएगा, log ऑफ x माइनस वन टू द बेस 2। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप x माइनस थ्री रेस टू पावर में, x माइनस थ्री की पावर में ले जाइए, तो यहां से क्या आ जाएगा, log ऑफ x माइनस थ्री का स्क्वायर टू द बेस 2 इज सेम एज log ऑफ x माइनस वन टू द बेस 2। अब बेस सेम हो गए, आप वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं। देखिए x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज सेम एज x माइनस वन। और आपसे पूछा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे है x माइनस वन। इसमें अगर आप डायरेक्टली इसको ओपन करिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो रूट्स आएंगे आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसमें इस पूरी इक्वेशन में एक तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक एक्स वाला, एक कांस्टेंट वाला। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अगर मैं एक्स टर्म कंटेनिंग एक्स की बात करूं तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहां से क्या आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट माइनस सिक्स एक्स, यहाँ पे है एक्स, क्या आ गया माइनस सेवन एक्स। यहाँ से क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म नाइन, उधर क्या है माइनस वन, वन इधर आ जाएगा तो क्या होगा, टेन इक्वल टू जीरो। यहाँ से दो सॉल्यूशन आपको दिख रहे हैं, एक्स इक्वल टू टू, x इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू फाइव। बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों रूट्स ऐसे इक्वेशन के पॉजिटिव होते हैं, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में किया था, x इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू फाइव। बट अगर आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अगर आप x इक्वल टू टू लेते हैं, x इक्वल टू टू अगर रखते हैं यहाँ पे, ये जो लॉग के अंदर जो वैल्यू है टू माइनस थ्री, क्या आ रहा है माइनस वन, जो कि अगर लॉग लॉग में वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो लॉग डिफाइंड नहीं होता। एक्स इक्वल टू टू के लिए ये जो क्वेश्चन में लॉग का एक्सप्रेशन है ये डिफाइन नहीं होगा। तो कितने सॉल्यूशन आए, ओनली वन नॉट टू। सो ये राइट आंसर इज बी ऑप्शन। और ऐसे क्वेश्चंस में खास बात क्या होती है कि सपोज यहाँ पे आपने निकाला एक्स इक्वल टू टू एंड फाइव, दो रूट्स आपके पास आ गए, और ए ऑप्शन जो ऐसे क्वेश्चंस में जेई के पेपर एग्जाम में ए ऑप्शन पता है क्या होगा आपका, टू सॉल्यूशन। जैसे ही आपको दिखा टू एंड फाइव, तो बच्चे टिक कर देते हैं ए। और आपको चेक जरूर करना है, जरूर चेक करिए यहाँ पे जो दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं उनके लिए फंक्शन डिफाइंड है, या इक्वेशन में जो भी फंक्शंस इन्वॉल्व हैं वो डिफाइंड है कि नहीं, यही होता है। दिस पॉइंट इज क्या कहूं मैं, ये जो पॉइंट है यही क्रिटिकल पॉइंट होता है। यहाँ से या तो आप नेगेटिव आंसर आएगा आपका, या तो नेगेटिव में मार्क्स आएंगे, या आप देख लेंगे तो आप सही करके आएंगे। सो बी अलर्ट एंड एक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला है द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस फॉर x ग्रेटर देन वन इज। तो देखते हैं, ये एक्सप्रेशन है आपके पास log x टू द बेस टेन, टू इंटू लॉग एक्स टू द बेस टेन माइनस log ऑफ यहाँ पे है 0.01 टू द बेस टेन। तो ये 0.01 टू द बेस टेन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी टेन रेज टू पावर माइनस टू है ये, इट इज नथिंग बट टेन रेज टू पावर माइनस टू। ये आ गया आपके पास माइनस टू, और माइनस पहले से लगा है। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है टू को अगर आप एक्स की पावर में ले जाएं तो दिस आई कैन राइट एज
लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 10, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं +2 log of x square to the base 10, and this I can write as +2। और आपसे पूछा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस फॉर x ग्रेटर देन 1 इज। अगर आपका x ग्रेटर देन 1 है तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब इसमें अगर बेस टू द 10 ले, log टू द बेस 10 ले लें, देखिए log टू द बेस 10 ले लीजिए अगर आप दोनों साइड, क्योंकि आपका बेस जो है 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। दिस विल बी ग्रेटर देन log 1 to the base 10, log of this I can write as log x square to the base 10 is greater than log of 1 to the base 10। किसके इक्वल होता है ये, 10 को मैं 10 की क्या पावर में रेज करूं ताकि 1 आ जाए, क्या आएगा 0। यहां से क्या आया 0, और ये किसके इक्वल है 2 के इक्वल, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 2। 0 + 2 2, ठीक है। देखिए जब भी आपका सपोज आपके पास ये दे रखा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, और जो भी आप दोनों साइड अगर आप लॉग लेते हैं, सपोज मैं ले लेता हूँ लॉग एक्स, यहाँ पे लिख लिया मैंने लॉग वाई टू द बेस ए। अगर आपका ए बेस आपका 1 से ग्रेटर है तो जैसी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता लॉग में। अगर बेस आपका 1 से लेस है तो इसको लॉग लेने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा y टू द बेस ए। अगर आपका बेस जो है 1 से लेस है और 0 से ग्रेटर है तो ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज लॉग बेस्ड इनइक्वालिटीज में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। इसमें आपको दे रखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज a and b is √18 and their difference is √14। a प्लस b इसमें आपको दे रखा है √18 के इक्वल, एंड a माइनस b आपको दे रखा है √14। यहां से आप a और b निकाल सकते हैं। a क्या आ जाएगा आपका √18 प्लस √14 बाई 2। b आपका क्या आ जाएगा √18 माइनस √14 बाई 2। आपको फाइंड क्या करना है, log a टू द बेस b, log a टू द बेस b। अब देखिए a ये है आपका, b दे रखा है आपको। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें b को, अगर आप रेशनलाइज कर लें तो क्या आ जाएगा, देखिए b में मैं क्या करता हूँ √18 माइनस √14, इसके कॉन्जुगेट से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं √18 प्लस √14 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 2 पहले से था तो क्या आ जाएगा, b किसके इक्वल आएगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे √a है तो इट विल बी जस्ट 18 माइनस 14 बाई 2 इंटू √18 प्लस √14। ओके, और ऊपर क्या आ गया 4 आ गया, b किसके इक्वल आ गया 4/2 टाइम्स √18 प्लस √40। ठीक है, इसको काट दीजिए 2 आ गया। तो देख सकते हैं आप b क्या है आपका, b आपका क्या आ गया 2/√18 प्लस √14, और ये किसके इक्वल होता है आप देख सकते हैं। a क्या है आपका √18 प्लस √14/2, तो b क्या आ गया आपका 1/a के इक्वल। और आपको फाइंड क्या करना है log a टू द बेस b। b क्या है आपका 1/a के इक्वल, तो b की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट b एज a इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ a। तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ a टू द पावर -1। यहाँ पे 1 आपको पता है, जब भी log में बेस पे पावर होती है उससे हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 1/-1 यहाँ पे आ जाएगा log a टू द बेस a, ये होता है 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा -1 होगा, -1 है, यस। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है फॉर n ग्रेटर देन 1 द प्रोडक्ट 1/log n टू द बेस 2 इंटू log ऑफ a टू द बेस n इंटू log ऑफ n टू द बेस 32 इंटू log ऑफ 128 टू द बेस n इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं जितने भी log के टर्म्स हैं सारे के सारे डिनोमिनेटर में है, तो इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। जो आपको दे रखा है डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है log ऑफ n टू द बेस 2 इंटू log ऑफ 8 को मैं क्या लिख सकता हूं
2 का क्यूब टू द बेस n, ठीक है। और इसके आगे दे रखा है आपको log ऑफ n टू द बेस 32, 32 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 5, ओके। इनटू इसके आगे आपको दे रखा है log ऑफ 2 रेज टू पावर 128 को मैं लिख सकता हूं log ऑफ 2 रेज टू पावर 7 टू द बेस n, ओके। और इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए लॉग की, log ऑफ a टू द पावर m log ऑफ b रेज टू पावर n टू द बेस a रेज टू पावर m। इसमें क्या होता है, वैल्यू की जो भी पावर होती है उससे करते हैं मल्टीप्लाई, बेस की जो भी पावर होती है उससे करते हैं डिवाइड, इनटू log ऑफ b टू द बेस a, ओके। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं अगर आप, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3, 3 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई होगा, और देखिए 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 7 जा 21, 21 आ गया। और बेस की जो भी पावर होगी उससे क्या होगा, डिवाइड। बेस में पावर देखिए कौन कौन सी है आपके पास, यहाँ पे 5, और दिख रहा है कुछ नहीं, इससे होगा क्या, डिवाइड। और क्वेश्चन में ये डिनोमिनेटर में था तो इसका जस्ट उल्टा देख लीजिए, डी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी एक्सप्रेशन बचे सारे कट जाएंगे, देखिए log n टू द बेस 2 log टू द बेस n, ये दोनों कट गए। इसमें क्या है, log n टू द बेस 2 इंटू log टू द बेस n, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5/21। इसमें आपको दे रखा है if x इक्वल टू √10 प्लस √2/2 and y इक्वल टू √10 माइनस √2/2 and you have to find the value of log of x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर टू द बेस 2। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है लॉग के अंदर, इसको अगर आप सही से देखें तो ये है किसके इक्वल होगा, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस आई कैन राइट एज x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x इंटू वाई लिख सकता हूं, देखिए। और यहाँ पे देखिए x आपको क्या दे रखा है, x आपको दे रखा है √10 प्लस √2/2, y आपको दे रखा है √10 माइनस √2/2, ओके। अगर आप x प्लस वाई करते हैं तो क्या आ रहा है, x प्लस वाई अगर आप करते हैं तो क्या आ रहा है, देखिए x प्लस वाई अगर आप करते हैं तो आ जाएगा यहाँ से आपका √10, और x इंटू वाई क्या आ रहा है आपका, x इंटू वाई आ जाएगा आपका 10 माइनस 2, 8, 8/4, 8/2, सॉरी सॉरी 8/4 ही आएगा, एक्स वाई आ जाएगा आपका 2 के इक्वल, ओके। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, √10 माइनस, यही है इसकी वैल्यू, और इसकी ही आपको, इसका ही लॉग बताना है आपको, किसके इक्वल होगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू द बेस, एक्स प्लस वाई आपका आ रहा है, एक्स प्लस वाई 10 के √10 के इक्वल आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 10 के इक्वल, ये √10 नहीं होगा, यहाँ पे 10 कर लीजिए, सॉरी। एक्स प्लस वाई आपका √10 के इक्वल है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करता हूं, ये आ जाएगा 10 के इक्वल। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, 8 आ रही है। और आपको निकालना क्या है, log ऑफ 8 टू द बेस 2 क्या होता है, 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट्स 3, ओके। देखिए इसमें आपको log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू द बेस 2 फाइंड करना था, हमने इसको लिख लिया x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ओके, आप लिख सकते हैं। और यहां से x प्लस वाई आप देख सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये √10 के इक्वल है, इसका स्क्वायर 10 के इक्वल आ जाएगा, 10 माइनस एक्स इंटू वाई किसके इक्वल आएगा, √10 प्लस √2/2 इंटू √10 माइनस √2/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 8 नीचे 4, तो 2 आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 8, और आपको फाइंड क्या करना है, log ऑफ 8 टू द बेस 2 जो कि 3 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन log 2 टू द बेस 10 होल क्यूब प्लस log ऑफ 8 टू द बेस 10 इंटू log ऑफ 5 टू द बेस 10, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 10 होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए, इसको मैं मान लेता हूं सपोज, ए एज्यूम कर लेता हूं, एंड log 5 टू द बेस 10
आई एम एज्यूमिंग इट टू बी इक्वल टू बी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका वेट, दिस कैन बी रिटन एज ए क्यू प्लस, यहाँ पे लिख लीजिए बी क्यू प्लस, और ये जो बीच वाला जो एक्सप्रेशन है इसको देखिए, इसको अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो ये है क्या, log of 8 to the base 10 into log of 5 to the base 10। इसको मैं लिख सकता हूं, this I can rewrite as log of 2 का क्यूब to the base 10 into log of 5 to the base 10। ओके, और log में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी ही होगी, वैल्यू की पावर जो भी होती है उससे आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो this can be written as 3 times log of 2 to the base 10 into log of 5 to the base 10। ओके, और ये किसके इक्वल था, ए के, एंड ये इक्वल था बी के। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका किस में रिड्यूस हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ओके, अच्छा, इसको, इस एक्सप्रेशन को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, 6th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए प्लस बी होल क्यूब, पढ़ा था आपने? यस, ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, अगर मैं ए प्लस बी कैलकुलेट करूं यहां से तो क्या आएगा, देखिए ए मैंने क्या एज्यूम किया है, ए है हमारा log ऑफ 2 टू द बेस 10, बी क्या है, log ऑफ 5 टू द बेस 10, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए प्लस बी अगर मैं फाइंड करता हूं तो क्या आएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 10। ओके, ए प्लस बी, अब देखिए log क्या होता है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कब ऐड होते हैं, जब वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 2 इंटू 5 टू द बेस 10, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ओके, ए प्लस बी आपका क्या आ गया, 1, तो यहां से आप देख सकते हैं, अगर आपका ए प्लस बी 1 के इक्वल है तो ये तो 1 ही रहेगा ना, ये 1 रहेगा, और ये भी आपका क्या आ गया, 1। ठीक है, आपको फाइंड जो करना था, ये एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस हो गया आपका, ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब विच इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इक्वल टू 1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 2 रेज टू पावर x प्लस x माइनस 14 टू द बेस 10, राइट हैंड साइड में आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें x मल्टीप्लाइड है 1 माइनस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10। तो आपको x की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए सपोज इसमें तो ऑप्शंस भी हैं, 3 ऑप्शन है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और है, नन ऑफ दिस भी है, और इसमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि सिंगल करेक्ट है या मल्टी करेक्ट है। अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो देखते हैं, अगर मैं सपोज सपोज यहाँ पे देखिए 41 पहले से है, तो एक ऐसा ऑप्शन लेते हैं जिसमें कि 41, 41 अगर मैं लूँ, देखिए अगर मैं मान लीजिए मैं x इक्वल टू 41 ले लेता हूँ, ठीक है, 41 पुट करिए उसमें, तो ये जो लॉग के अंदर का जो फंक्शन है, ये जो x का फंक्शन है, ये जब पॉजिटिव होगा तभी लॉग डिफाइंड होगा, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साइड अगर मैं x को 41 मान लेता हूँ तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 41 माइनस प्लस 41 माइनस 41, ये कट जाएगा, 2 रेज टू पावर 41 यहाँ पे टू द बेस 10, दिस, ये किसके इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे अगर आप 41 ले लेते हैं तो 41 माइनस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10। ठीक है, अब इस 41 को, यहाँ पे क्या है, बेस 10 है, यहाँ क्या है आपका 41, और यहाँ पे 41 फिर से मल्टीप्लाइड होगा, तो 41 को पावर में ले लीजिए, 5 की पावर में कर लीजिए, और इस साइड क्या है आपका 2 रेज टू पावर 41 है, यहाँ पे आपके पास क्या है 5 रेज टू पावर 41, और ये 41, इस 41 को आप लिख सकते हैं 41 log ऑफ 10 टू द बेस 10। ओके, ये जो 41 है 10 की पावर में चला जाएगा, 10 की पावर में अगर चला जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ, सॉरी, 10 रेज टू पावर 41 log ऑफ 10 रेज टू पावर 41 टू द बेस 10। ओके, माइनस log ऑफ
5 raised to power 41 टू द बेस 10। एक्सपोनेंट्स कब सब्ट्रैक्ट होते हैं? जब आप वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तब। तो इससे क्या आ जाएगा, यहां से आप अगर फाइंड करें फर्दर तो log ऑफ 10 raised to power 41 डिवाइडेड बाय 5 raised to power 41 टू द बेस 10। तो यहां से क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 raised to power 41 टू द बेस 10। सेम आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, अगर ये मल्टी करेक्ट होता तो भी, क्योंकि इसमें वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो अगर देखिए बी, इन तीनों में से कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं करता, तब आते नन ऑफ दिस पे। हमने फर्स्ट ऑप्शन लिया। अच्छा, मैं रीजन बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ क्यों मैंने x इक्वल टू 41 ही चूज किया। देखिए, इसमें आपको दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में x का जो भी फंक्शन है इसमें -41 हो रहा है। अगर मैं इससे कम वैल्यू रखता हूँ, सपोज मैंने 40 लिया, 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 raised to power 40 -1 है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन 41 यहाँ पे पहले था तो मैंने 41 ले लिया। अगर सपोज मान लीजिए ये इस क्वेश्चन की जगह कोई और क्वेश्चन होता, सपोज मेरे पास ये होता x -41, ये एक्सप्रेशन होता इंस्टेड ऑफ दिस, तो इस केस में मैं 41 नहीं ले सकता था। या अगर इसको आप 40 कर लीजिए, तो इस केस में लॉग फंक्शन डिफाइंड होने के लिए अगर मुझे सेम ऑप्शंस होते तो मैं 41 नहीं रख सकता था, 40 भी नहीं रख सकता था। आई एम ओनली लेफ्ट अप विथ बी ऑप्शन, दैट इज 41। क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, एक्स की वैल्यूज है, जो भी आर्ग्यूमेंट है, वो होना चाहिए पॉजिटिव फॉर द लॉग फंक्शन टू बी डिफाइंड। तो इस केस में 41 दिख रहा था, इस वजह से मैंने ले लिया। अगर आप इसको ऐसे ना करके डायरेक्टली सॉल्व करें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर, एक्स इक्वल टू 41। मैं करके दिखा देता हूँ, देखिए। देखिए, ये क्वेश्चन था आपके पास, इसमें राइट हैंड साइड में अगर आप मल्टीप्लाई करें x माइनस, इट कैन बी रिटन एज x माइनस x इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10। ओके, अब इस x को क्या लिख सकते हैं आप, आपको पूरे में बेस 10 बनाना पड़ेगा सबसे पहले, तभी आप टर्म्स को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू लॉग ऑफ बेस क्या चाहिए मुझे, 10, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। ओके, माइनस ये जो x है इसको मैं 5 की पावर में ले जा रहा हूँ, लॉग ऑफ 5 रेज टू पावर x, 5 रेज टू पावर x टू द बेस 10। ओके, अब ये जो x है इसको भी मैं 10 की पावर में ले जा रहा हूँ, आई कैन रीराइट इट एज log ऑफ 10 रेज टू पावर x टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 5 रेज टू पावर x टू द बेस 10। ओके, देखिए, एक्सपोनेंट्स लॉग होता क्या है, एक्सपोनेंट तब सब्ट्रैक्ट होते हैं जब आप वैल्यूज को डिवाइड करें। दो नंबर्स को जब आप डिवाइड करेंगे हैविंग सेम बेस, देन ओनली एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 10 raised to power x divided by 5 raised to power x to the base 10. This I can rewrite as log of 2 raised to power x to the base 10। और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है एक्सप्रेशन, log of 2 raised to power x plus x minus 14 minus 41। अब ये दोनों कब इक्वल होंगे, बेस आपने सेम कर लिया, these two expressions, see these two expressions these two expressions are equal only when, ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे ये और 2 रेज टू पावर x, जब ये दोनों इक्वल हो, यहाँ पे देखिए आप x माइनस 41 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो x जब 41 के इक्वल होगा तभी ये इक्वालिटी, देन ओनली दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। सो द राइट आंसर वुड बी बी ऑप्शन, x इक्वल टू 41। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें log 5 टू द बेस 10 ए दे रखा है, log 3 टू द बेस 10 बी दे रखा है आपको, और पूछा क्या है, देन विच इज नॉट करेक्ट। तो इसमें आपको चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं, तीनों आपको चेक करने पड़ेंगे। ऐसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा करेक्ट होगा कौन सा नहीं। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, आंसर इन कमेंट बॉक्स। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, देखिए इजी है, आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, सपोज आपको यहाँ पे देखिए log 8 टू द बेस 30, अगर आप ये निकालते हैं तो आपको पता क्या है, आपको log 5 टू द बेस 10 पता है, log 3 टू द बेस 10 आपको पता है। तो इसमें क्या करिएगा आप, इसमें इसमें बेस चेंज कर लीजिए, log टू द बेस 10 कर लो, या फिर इसको लिख सकते हैं आप 2 का क्यूब। सब में, इन सब में बेस चेंज कर लीजिए आप, log बेस
बेस 10 कर लीजिए, हो जाएगा। जैसे कि एक थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, सपोज आपके पास ये दे रखा है log 8 टू द बेस 30। इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस यू कैन राइट इट एज log ऑफ, को बेस क्या चाहिए, अगर आपको बेस चाहिए 10 तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ 10 लिख देता हूँ, यहाँ भी मैं 10 लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए ये क्या थी, वैल्यू, वैल्यू ऊपर, इसमें बेस क्या था 30, 30, सिंपल। अब देखिए आपको पता क्या है, आपको ए पता है और बी पता है, ए में वैल्यू क्या है 5, बी में क्या है 3, तो जो भी बच गया उन सबको आपको 3 और 5 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखिए 30 को तो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 30 आई कैन राइट इट एज 2 इंटू, 30 को मैं लिख सकता हूँ, 2 है यहाँ पे, नहीं तो 2 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 2 मत लेना, फिर 30 है तो 30 को मैं लिखूंगा 10 into 3। हमें वैल्यूज क्या क्या पता है, 3 and 5 ओनली, और जो बचा वो बेस होना चाहिए। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी अगर हुआ तो हमारे काम का नहीं है, इररेलेवेंट। तो यहाँ पे नीचे तो मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या है 8, 8 को क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसमें आपके पास 5 और 3 ही है, तो शायद ये नहीं होगा। बाकी सारे ऑप्शंस में भी आप अगर चेक करेंगे, ऐसे ही आप देख सकते हैं कोई एक ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ठीक है, और इसमें दे रखा है आपको, इफ x इक्वल टू 9 is a solution of this equation, then which of the following results holds true। चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए ln होता क्या है, जब भी आपके पास log में बेस जो है आपका e होता है, इसी को कहते हैं ln x। e क्या है, एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, इसकी वैल्यू 2.771 समथिंग, ये एक इरेशनल नंबर होता है। लिमिट्स में हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए जब आपके पास बेस 10 होता है, ये क्या है, कॉमन लॉगरिथम, ये क्या है, नेचुरल लॉग, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ओके। करते हैं, देखिए इसमें आपको दे रखा है x इक्वल टू 9 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, देन, और a की वैल्यू आपको आपको a इक्वल टू पूछा है क्या होगा, ठीक है। देखते हैं x इक्वल टू 9 अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रख दीजिए ln, ये क्या आ जाएगा 81 माइनस 15 ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस ln a माइनस 2 है, लॉग होता क्या है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट तब सब्ट्रैक्ट होते हैं जब वैल्यूज को आप डिवाइड करोगे हैविंग सेम बेस, यहाँ पे बेस सेम है, यस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आई कैन रीराइट एज ln 81 माइनस 15 ए स्क्वायर बाय ए माइनस 2, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है ln, अगर आप x की जगह 9 रखते हैं, 9 ही था 72, तो ये क्या आ जाएगा 72 ए बाय ए माइनस 2। आप देख सकते हैं दोनों साइड बेस सेम कर लिया आपने, डायरेक्टली आप वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए माइनस टू, तो 81 माइनस 15 ए स्क्वायर बाय ए माइनस 2 विल बी सेम एज 72 ए डिवाइडेड बाय ए माइनस 2, ठीक है। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, आप ऑप्शन में ए की वैल्यू रख के देखिए। ए इक्वल टू 3 अगर मैं लेता हूं, देखिए ए इक्वल टू 3 लेता हूं तो नीचे बना जाएगा, यहाँ भी बना जाएगा। ए इक्वल टू 3 पे 3 इंटू 72 कितना होगा, 3 इंटू 72, पूरा मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू 72 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 6, 6 होगा। देखिए इसमें यूनिट डिजिट होगा 6, और इस वाले केस में यहाँ पे अगर आप 3 रखते हैं तो 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 135, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, और 81 में अगर कोई नंबर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसका यूनिट डिजिट आपका 5 है, तो आपका यूनिट डिजिट एंड में क्या आएगा, 6 ही आएगा। लेकिन इस केस में आपका जो आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो ए इक्वल टू 3 नहीं हो सकता। देखिए 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 रख देंगे तो आप 216 आएगा। 15 इंटू 9 होता है 135, 81 में से 135 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 नहीं हो सकता। पता है क्यों, देखिए 3 क्यों नहीं होगा, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 81, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, यहाँ पे प्लस था, इट वॉज प्लस इन द क्वेश्चन। अब हो सकता है, देखिए 81 में, अगर आप 81 में कोई ऐसा नंबर
ऐड करते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। आप देख सकते हैं 135 प्लस 81 करेंगे आप, उतना ही आएगा, 216 आ जाएगा। 135 और 81 को अगर आप ऐड करते हैं 216 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए इक्वल टू 3। और ए इक्वल टू 3 दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर x इक्वल टू 9। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे प्लस माइनस ले लिया था गलती से, यहाँ पे प्लस था। ओके, ए इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है इफ 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर x माइनस 1। आपको फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। और जैसा कि आप ऑप्शंस देख रहे हैं, ए ऑप्शन में देखिए लॉग लॉग में बेस 4 है, इसमें बेस 3 है, इसमें 3 है, ठीक है। तो और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं log टू द बेस 3 लेता हूँ थ्रू आउट। अगर ऑप्शन मैच नहीं करा तो मैं क्या लूंगा, log टू द बेस 4। देखते हैं, log टू द बेस 3 ले लीजिए दोनों साइड। ओके, log की प्रॉपर्टी होती है बेस सेम है, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू log ऑफ 4 रेज टू पावर x माइनस 1 टू द बेस 3। ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड में, देखिए आप राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसमें log भी है, x भी है। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x है, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। और x माइनस 1 किसकी पावर में है, 4 की पावर में है। तो ये x आप कब रिमूव कर पाएंगे, log से इंडिपेंडेंट कब होगा, जब आप बेस 4 बनाएंगे तभी। तो मैं क्या करता हूँ, बेस चेंज कर लेता हूँ, बेस में 4 कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, हमें बेस क्या चाहिए, वी वांट बेस एज 4। यहाँ पे मैं पहले 4 लिख देता हूँ, नीचे भी लिख दीजिए जो बेस चाहिए आपको। इसके बाद देखिए वैल्यू क्या थी आपके पास, 4 रेज टू पावर एक्स माइनस 1, इसको लिखिए ऊपर। और इसमें बेस क्या था ओरिजिनल 3, इसको मैंने ले लिया नीचे। अब आपको पता है लॉग होता क्या है, एक्सपोनेंट, तो एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग 4 टू द बेस 4 1 हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस एज एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4। ठीक है, यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ से x निकालते हैं, x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे क्या है, log ऑफ 3 टू द बेस 4, उस साइड 1 है, इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है -1। साइन चेंज अगर आप करते हैं, x क्या आ जाएगा आपका, 1 बाय 1 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4। आंसर मैच कर रहा है, 1 बाय 1 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4। ठीक है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन में अगर आप log टू द बेस 4 लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। आपको क्वेश्चन में दे रखा था 3 रेज टू पावर x इक्वल टू 4 रेज टू पावर x माइनस 1। अगर आप log टू द बेस 4 लें थ्रू आउट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू log 4 रेज टू पावर x टू द बेस 4। यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन है इसमें x 3 की पावर में है। ओके, और बेस क्या है आपका 4, और आपको फाइंड करना है x। तो ये log से इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या करेंगे, अगर आप बेस 3 कर लेते हैं तो ये x ने, तो x जो है log से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे log टू द बेस 3 आपको बनाना है, पहले लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या था, वैल्यू क्या थी आपकी, 3 रेज टू पावर x, बेस क्या था 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। इट विल बी इक्वल टू x माइनस 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, x, नीचे क्या बचा, log ऑफ 4 टू द बेस 3। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसको आप चेंज कर सकते हैं। देखिए आपको क्या फाइंड करना है, x इक्वल टू, आपके पास है x माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 3 द बेस 4, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1। यहाँ से भी आ जाता है आपका, अगर आप x निकालें तो वही आएगा। फिर यहाँ से तो बेस 4 में मत करिए, बेस 3 में, इसमें बेस 4 है, कोई नहीं। x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, x आ जाता आपका यहाँ से 1 बाय 1 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4। ये आ जाता आपका आंसर। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये जो log 4 टू द बेस 3 है, इसको मैंने चेंज कर दिया, ऊपर ले जाओगे इसको तो क्या आ जाएगा, log 3 टू द बेस 4, दिस इक्वल टू x माइनस 1। यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 माइनस लॉग 3 टू द बेस 4,
और यहाँ पे 1 रहेगा, 1/1 - log of 3 to the base 4, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं। वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि 1/1 - log 3 to the base 4, यहाँ से आ रहा था आपका log 3 to the base 4, यही आपका आंसर है, ए ऑप्शन। ओके, so this was all about questions based on log. We'll do next topic in the next class. Till then, thanks for watching. Have a nice day. If you like the video, then please like and subscribe.